गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बाबा के खिलाफ और कबीले के खिलाफ वो किस तरह खड़े हुए थे आज भी याद है मुझे, और उन्हें अमीर सादतीन की हिमायत भी हासिल है। इतनी हिम्मत बढ़ गई है उनकी। इस जमीन पे आबाद होना आपका अर्तुरुल की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। क्या समझ नहीं रहे आप? अपना सामान बांध लो तुम। और फौरन भाई के कबीले वापस चले जाओ। तो हमला करने वाला कौन था भाई? जमींदार एरिस। सरदार अर्तुरुल के हुक्म पर ही अमल किया जाएगा। जो फैसले की हिमायत नहीं करते वो ताक से जा सकते हैं। सरदार बनकर जो कुछ उसने किया उसकी कीमत भी उसे ही चुकानी है। वो जरूर हमलावर के बारे में जान जाएगा और उसके बाद सुल्तान की सरपरस्ती में किला फतह कर लेगा। एक खुशखबरी है आपके लिए, हम पर हमला करने वालों में से एक पकड़ा गया है। आप ताकत और दौलत की रेल पेल की बात कर रहे हैं मिर्जादुद्दीन, लेकिन एक सरदार आला को नहीं संभाल सकते। अर्तुरुल ने हमारे सामने बाजार में आपके इख्तियार को रोन दिया। कुछ दिन पहले मैं इसी जगह पर शतरंज खेल रहा था और मेरा मुकाबला जमींदार वेसिलियुस से था। बिल्कुल इसी तरह की बातें वो भी किया करता था और उसने मेरे मशवरे पर कान नहीं धरे, तो आखिरकार अर्तुरुल के हाथों मारा गया। इसीलिए एहतियात करना, कहीं तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही ना हो जाए। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं शराकतदारी और हमारे इत्तेहाद की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं अमीर सादुद्दीन। किस्मत के हाथों मजबूर हो तुम। अर्तुरुल और उसके जंगजुओं पर हमला करने वाले तुम ही थे, जानता हूं मैं। याद रखना, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे किले की ईंट से ईंट बजा सकता हूं। तुम्हारे पास साबित करने के लिए सबूत नहीं है मिर्जादुद्दीन। तुम्हारी कमर पे लगा जख्म कैसा है? अब तो कदरे बढ़ चुका होगा। वो जख्म जो अर्तुरुल के जंगजू बमसी ने लगाया था जब तुम वहां से भाग रहे थे। अमीर सादुद्दीन, अर्तुरुल को जाल में फंसाने का मशवरा एकतरीना को मकतूब के जरिए तुमने दिया था, इस बात से बखूबी वाकिफ हूं मैं। उस पर कोई नाम तो नहीं लिखा था, पर तहरीर आप जैसी थी। मैं तुम्हें यहां एक नसीहत करना चाहता हूं। इंसान को वो ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए जिनकी ताबीर पाना मुमकिन ना हो। बहुत मायूसी होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ सच और हकीकत पे नजर रखनी चाहिए, और हकीकत दौलत है। अगर हमारी सल्तनतों के दरमियान अमन कायम हो जाए तो हमारे संदूक मालो दौलत से भर जाएंगे। अगर तुम अमन और अमान कायम रखते हुए मालो दौलत जमा करने की ख्वाहिश रखते हो तो तुम्हें ये बातें समझना होंगी। अच्छा,
लेकिन तुम तो कोनिया जाने वाले हो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बहादुर साहब होंगे, उन्हें नाइब समझो मेरा। वो इस मुआहदे को तकमील तक पहुंचाएंगे। बहादुर साहब, उसके बेटे की इश्तियाल अंगेजी देख चुका हूं मैं। इश्तियाल अंगेज सब हैं, क्या हम नहीं हैं एरिस? और अर्तुरुल के इश्तियाल का क्या होगा? उससे कैसे निपटेंगे? कल रात किले के 2 मुहाफिज कत्ल कर दिए गए और कातिल अभी तक नहीं मिल सका। तो फिर? मुझे शक है कि अर्तुरुल सब जानता है। शायद रात का वाकया भी उसी की कारगुजारी हो, या शायद हकीकत जान के घेरा तंग कर रहा हो हमारे गिर्द। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो जमींदार एरिस। अर्तुरुल अगर यह जानता कि हमलावर तुम थे तो उसी वक्त हानली बाजार में तुम्हारा सर कलम हो चुका होता। तुर्क सरदारान का जिरगा बुलाया उसने। ताजिरों के काफिलों को लूटने वाले लुटेरों और उस पर घात लगाकर हमला करने वालों के पीछे जाएगा वो। इससे पहले कि उसे हकीकत का इल्म हो, हम उसका काम तमाम कर देंगे यकीनन। शायद तुम्हारा कोनिया जाना हमारे लिए बेहतर साबित होगा मीर सादुद्दीन। इस तरह हम अर्तुरुल के अंजाम की तैयारी कर लेंगे और तुम सुल्तान की आंखों में धूल झोंकते रहना। शायद मैं उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूं। हम जब तक कायम रहेगा मीर सादुद्दीन, हमारे मफादात मुश्तरक रहेंगे। इस सूरत हाल में अमन व अमान आपकी जिम्मेदारी है जमींदार एरिस। अर्तुरुल को मरना होगा ताकि हमारे खजाने खाली ना हो कभी। सब जानता हूं मैं। एरिस ने हमला किया मुझ पर, जंगजुओं को शहीद किया। मेरे जिंदा बच जाने पर उसने तुम्हें मेरे पीछे भेजा और तुम हमसे बमुश्किल जान बचाकर वापस भागे। सब मालूम है मुझे। तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तुम मुझे सब बताओगे जो तुम्हें मालूम है। मैं कुछ भी नहीं जानता। बता दो ताकि दर्द सहे बगैर तुम्हारी मौत आसानी से आ जाए। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। एरिस, जब मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर हमलावर हुआ तो क्या तुम थे वहां? मैं सफर पर जा रहा हूं, यह कैसे मालूम हुआ उसे? उस रात हमें हुक्म मिला था कि तुम सब लुटेरों जैसा बहरूप अपनाओ। एरिस खुद भी लुटेरों के लिबास में था। उसने कहा कि हम अर्तुरुल को मारने जा रहे हैं। भाई, सुल्तान के हुक्म के फौरन बाद ही आपकी रवानगी की खबर एरिस को मिल गई होगी। एरिस को हमारे सफर के बारे में किसने बताया था? मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। उस रात एकतरीना उसके साथ थी। उन दोनों को पूरा यकीन था कि तुम मारे जाओगे। वो जीत की खुशी में कह लगा रहे थे। एकतरीना भाई, उराल का इंतकाम लेने की कसम उठाई थी उसने। यानी वो भी मुलविस थी इसमें। उसे किसने बताया होगा? सुल्तान मुअज्जम के अलावा उस सफर के बारे में जानने वाला हर शख्स शक के दायरे में है। अमीर सादतीन भी वहां मौजूद था भाई। अमीर सादतीन पर मुझे हमेशा से शक है आर्तुक भाई।
अर्तुरुल की वापसी ने सब बर्बाद कर दिया और हमारा मजबूत इत्तेहादी अमीर सादतीन कोनिया जा रहा है। इस वजह से हमारी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अर्तुरुल के खिलाफ अब हमें क्या करना होगा? अर्तुरुल के रवैये से मालूम होता है कि उसे खबर नहीं कि यह हमला हमने करवाया था। यह भी हो सकता है कि वो जानते हुए भी अनजान बन रहा हो। कल रात होने वाले वाकये ने मेरे शक को मजीद बढ़ा दिया है। हो सकता है कि यह कार्रवाई अर्तुरुल ने करवाई हो। यानी अर्तुरुल हमें धोखा दे रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं जनाब? सब कुछ मुमकिन है। अर्तुरुल एक माहिर जंगजू ही नहीं बल्कि बेबाक तुर्क सरदार भी है। ये मत भूलो, अमीर सादतीन भी उसे काबू करने से कासिर है। तुर्कों को शिकस्त देने का वाहिद तरीका अर्तुरुल को जान से मारना है। तब तक हमें भी अक्लमंदी से काम लेना होगा। इस सरजमीन पर अमन के लिए उठाए गए इक़दामात में हम अर्तुरुल का भरपूर साथ देंगे, उसके साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा असल मकसद उसके गिर्द घेरा तंग करना होगा। अगर वो हमें धोखे में रखना चाहता है तो हम भी उसे दोस्ती के धोखे में रखेंगे। जब किले वापस गए तो एरिस ने क्या हुक्म दिया तुम्हें? बाजार का माहिदा फाड़ देने की वजह से वो बहुत गुस्से में था। बाजार से तिजारत खत्म करने का उसका पूरा इरादा है। निकिया से एक माहिर ताजिर आ रहा है। निको, उसने ताजिर को सही सलामत किले लाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। किस वक्त पहुंच रहा है वो ताजिर? कुछ ही दिनों में वो यहाँ पहुंचने वाला है। भाई, अमीर सादतीन ने तिजारत को फरोग देने के लिए मुआहदे में जिस फ्रांसीसी ताजिर को शामिल किया था, मेरे ख्याल में ये वही है। यहां पर भी अमीर सादतीन। बहादुर के बाजार खरीदने से पहले ही उसने और एरिस ने बाजार की तबाही का सोच लिया था। बहादुर को अमीर सादतीन ही आलियार भाई के कबीले पर कब्जा करने के लिए उकसा रहा है। भाई, हर साजिश के पीछे अमीर सादतीन का नाम ही नजर आ रहा है। हमें जल्द उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा भाई। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब जाने दो, मुझे छोड़ दो। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। अब आजाद कर दो इसे। क्या सुल्तान मौज़म तक ये मालूमात आप पहुंचाएंगे भाई? बिल्कुल पहुंचाऊंगा आर्तुर भाई। सुल्तान मुअज्जम को अमीर सादतीन का मकरूह चेहरा दिखाना जरूरी हो गया है। अदसिस, किले वापस जाओ फौरन। हर पल की खबर चाहिए मुझे। हाँ, अब ये तकरीबन तैयार है। कुछ देर इसे दम पे रखो, फिर अगली देख। ठीक है आयमा खानम। खवातीन, मेहमानों की तवाज़ो भुने हुए गोश्त से होनी चाहिए। गरीबों में भी यही तकसीम होगा और मिस्कीनों के लिए भी सदका किया जाएगा। उनकी दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, बलाएं टल जाएंगी। अल्लाह राजी हो आप सबसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
ये क्या है गुप्तू? सुल्तान की तरफ से आया है अमीर हजरत। सुल्तान की तरफ से? किस लिए? अर्तुरुल के लिए सरदार आला बन जाने का तोहफा है। सुल्तान मुअज्जम ने सरदार अर्तुरुल की वापसी के बाद आपको कोनिया वापस आने का हुक्म दिया है, मगर वापस जाने से पहले क्या? खामोश क्यों हो? जबान खोलो इब्ने आदम। बताते क्यों नहीं वापस जाने से पहले क्या? अर्तुरुल को सरदार आला की अलामत आप बसाते खुद पेश करेंगे, यह सुल्तान का हुक्म है। उनके सरदार आला बन जाने का ऐलान करेंगे और अपने हाथों से खुद उन्हें सरदारी का जुब्बा पहनाएंगे। अल्लाह कहर नाजिल करे अर्तुरुल पर, सरदार आला के मनसब पर। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, जाने कब जान छूटेगी इससे। और अब हुक्म सादिर हुआ है कि मैं उसे सरदारी का जुब्बा भी अपने हाथ से पहनाऊं। बुलंद मर्तबत अमीर सादुद्दीन कुपैक एक मामूली से चरवाहे को जुब्बा पहनाएगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है अमीर हजरत? क्या हुक्म होगा? फरमाने शाही पूरा करना होगा हर हाल में। सरदारी की अलामत वहां मौजूद होनी चाहिए और जिरगे के बाद कोनिया वापस जाने की मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। कल एक नया सूरज निकलेगा। मेरा नाम भी अमीर सादुद्दीन है। मेरे साथ दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, देख लेना। ये लोग जब से यहाँ आए हैं कबीले में सिर्फ मुसीबतें आ रही हैं। अपने हवास खो बैठे हैं गुस्से में। अर्तुरुल साहब पर तलवार उठाने की हिम्मत की उसने। वो बहादुर और अमीर सादुद्दीन दोनों ही बुराई की जड़ हैं। बेटी तुम परेशान मत हो, अर्तुरुल जिरगे में जरूर उसे करार वाक़ई सजा देगा। हायमा खानम, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। तो फिर उसका अंजाम भी उराल जैसा होगा बेटी। शुक्र है अल्लाह का कि ये दिन देखना नसीब हुआ। ऐसी ज़ियाफत के मौके बहुत कम ही आते हैं। बहुत मौके आएंगे बेटी। अर्तुरुल आ गया है वापस। तुर्गत के साथ तुम्हारा निकाह भी करीब है। अर्तुरुल ने सरदारी का जिरगा मौखर करा दिया है और चावदार के मुअज्जिज़ीन ने मेरी किसी बात पर कान नहीं धरे उसकी वजह से। लानत है अर्तुरुल। अब उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। याद रखिए मेरी ये तलवार मजीद न्याम में नहीं रह सकती अमीर हजरत। अपने गुस्से को काबू में रखिए बहादुर साहब। अपने बेटे और सिपाहियों के साथ आपने उसी के बाजार में उस पर तलवार उठा ली थी। अर्तुरुल ये बात इतनी आराम से बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही वक्त आने तक सब्र करना होगा और हमें उसकी दस्तबोसी करके उसका हुक्म भी मानना होगा। कभी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। तो फिर चावदार कबीले का सरदार बनना भूल जाओ। बड़े बड़े वो सरदारान बिला तरद्दुद उसे सरदार आला मानते हैं। अमीर सादुद्दीन इजाजत दे मुझे उन तमाम सरदारान के सामने जिरगे के बीचों बीच उस अर्तुरुल का सर तन से जुदा करके रख दूंगा मैं। तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा। सब्र करना है तुम्हें। सुल्तान ने मुझे कोनिया बुलाया है, लेकिन जल्द वापस आऊंगा। सही मौका आने पर न सिर्फ अर्तुरुल बल्कि उसका पूरा खानदान खत्म कर देना। सबसे पहले हमें अर्तुरुल की तरफ से किए जाने वाले फैसलों को अपने फायदे में बदलना होगा। बहादुर साहब गौर से सुनिएगा मेरी बात। अगर आपने चावदार को मुत्तहिद ना किया और उनके सरदार ना बन सके तो मेरी नजर में आपकी कोई वक़्त नहीं।
अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सरदारान, बहुत शुक्रिया। जब मैं जंगजुओं के हमरा हमले का शिकार हुआ तो मैंने सुना कि लुटेरे बहुत आजादी से घूमने लगे। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने काफिले लूटे और बाजार के निजाम को तहोबाला करना चाहा। हमारे रिस्क पर, तिजारत पर और अमन पर काबिज होना चाहते हैं। गीदड़ों की तरह ये दुश्मन चारों अतराफ से हम पर हमलावर होना चाहते हैं। वो अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं होंगे सरदार। आप वापस आ गए तो इंशाल्लाह उन सबको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह ताला दुआएं आपके साथ है सरदार, आप जरूर कामयाब होंगे। ये बात आश्कार है कि हमारे सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद आप तमाम मुअज़्ज़िज़ सरदारान की तरह अर्तुरुल साहब की बखैर वापसी पर दिली मुसर्रत महसूस करते हैं। इसी तनाजुर में सुल्तान ने मुझे सरदार आला की अलामात उसके सही अख्तार तक पहुंचाने का हुक्म सादिर फरमाया है। मुबारक हो सरदार, बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सरदार आला को होता आपको मुबारक हो सरदार, बहुत मुबारक हो सरदार, मुबारक हो सरदार, मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा। बहुत शुक्रिया सरदारान, बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल साहब,
अल्लाह आपका मुकाम बुलंद रखे। मकाम को बुलंद रखने के लिए सबसे पहले हम में मौजूद गद्दारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। संजार को मेरे सामने पेश करें। सरदारान के सामने उसका फैसला सुनाया जाएगा। बहादुर कमांडर ल्यूकस हमारे मकसद की खातिर मारा गया। उसकी जगह अब तुम में से किसी को किले का इंतजाम संभालना होगा। कमांडर कोस्तास। आज के बाद तुम इस किले की हिफाजत के जिम्मेदार होगे। मुझे यकीन है कि तुम अपना फर्ज अच्छी तरह निभाओगे, कोई कोताही ना हो। मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा जनाब। चाहे कुछ भी हो जाए, किले की हिफाजत करूंगा आखिरी सांस तक। एक हाथ अमर तुरुल की तरफ दोस्ती के लिए बढ़ाएंगे, जबकि दूसरे हाथ से हम तुर्क कबाइल को उन्हीं के खून में नहला देंगे। जनाब, हमने लुटेरों को खरीद कर तिजारती काफिलों पर हमले करवाए हैं। अब अगर हम तुर्क कबाइल पर हमला करेंगे तो हम कैसे कायम रह पाएगा? हमला हम नहीं करेंगे, हमारा खरीदा हुआ गुलाम करेगा। मैं कुछ समझा नहीं। एक ताकतवर जंगजू तीतान। मैंने उसे बुलाया है, वो जल्द यहां पहुंच जाएगा। जनाब, तीतान बहुत खतरनाक आदमी है। वो मुश्किल खड़ी कर सकता है हमारे लिए। हमें उसी जैसे आदमी की जरूरत है कोस्तास। कोई ऐसा जो तुर्कों का जीना हराम कर दे। वो अर्तुरुल को बेबस कर देगा और फिर उस पर आखिरी हमला मैं करूंगा। अपने दो सिपाहियों के साथ मिलकर हमलावर हुए तुम मुझ पर। क्या कुछ कहना चाहते हो? अर्तुरुल साहब, हमने ये जरका अमन व अमान कायम रखने के लिए मुनक्किद किया है। संजार साहब की नादानी समझकर दरगुजर करे मामला। जख्म कुरेदने में किसी का फायदा नहीं होगा। संजार ने हद पार की है अपनी, और इसे इसकी सजा भुगतना पड़ेगी अमीर सादतिन। तो अब संजार साहब जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। आपने मेरे बाबा का हक पामाल किया है अर्तुरुल साहब, और रिवायात के मुताबिक मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। चावदार कबीले का सरदार होने के नाते हक पर था मैं।
हिर्स और तकब्बुर की वजह से तुम्हारे दो सिपाही जान से हाथ धो बैठे। जहां मुझे उम्मीद थी कि तुम अपनी गलती पर पशेमान होकर माफी के तलबगार होगे, वहां तुम अब भी बगावत करते हुए अपनी हद पार करने के मुर्तकिब हुए हो। बहादुर तुर्क सरदारान, हमारे दरमियान निफाक फैलाने वाले चावदार सरदार को हम किसी कीमत पर यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो तलवार मुझ पर उठी है, कल ये तलवार आप लोगों पर भी उठ सकती है। बहुत सही बात सरदार अर्तुगरुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सरदार अर्तुगरुल। सरदार आला के खिलाफ जाने वाला सख्त सजा का हकदार है। माफ नहीं करना, सही बात, सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा हुक्म है कि तुम्हें इस सरजमीन से बेदखल किया जाए। सज्जार, अपने हथियार और सवारी के साथ इस इलाके से बाहर चले जाओ। बसूरत दीगर, अगर तुम इस इलाके में कहीं पर भी नजर आए तो मैं तुम्हारा सर कलम करने में जरा भी तरद्दुद नहीं करूंगा। सिपाहियों, अर्तुगरुल सरदार, मैं इस तरह अपने बेटे को हरगिज जाने नहीं दे सकता। अगर मुजरिम को निकालना चाहते हैं आप, तो बाजार का सौदा करने वाले अपने भाई धुंधार और उसमें शामिल सरदारान को भी निकालिए। मेरा भाई दुंदार और उसके साथ शामिल मेरे कबीले के गाफिल सरदारान कोई भी किसी भी तरह कानून से बालातर नहीं है बहादुर साहब, और न कभी होंगे। सबसे पहले मेरे इख्तियार को मानना होगा। अगर इस इख्तियार को मानते हैं तो इस सरजमीन को अपना वतन बनाने की जंग में एक साथ शामिल रहेंगे। बसूरत दीगर यही होगा कि आप और आपके कबीले को संजार की तरह बेदखल कर दूंगा। तुमने मेरे आबाई कबीले में मुदाखलत करके सरदारी का हक छीना है मुझसे। क्या इसे इंसाफ कहते हो तुम अपना? यही है तुम्हारा निजाम सरदार आला? हाँ, और आप सब मजलूम का साथ देने के बजाय जालिम का साथ दे रहे हैं। आप सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। बहादुर साहब, बहुत हो गया। हद में रहे आप अपनी। अगर हद में ना रहे तो फिर आपका फैसला अर्तुगरुल साहब की तलवार करेगी। हमारे सब्र को मजीद मत आजमाएं। अर्तुगरुल साहब इस खित्ते के सरदार आला हैं। सियासत में, अमन में, जंग में और तिजारती मामलात में हुक्म इन्हीं का होगा। इनके अल्फाज को रियासत के अल्फाज समझा जाएगा। समझ गए आप? अमीर हजरत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमीर हजरत बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सही फैसला है, बिल्कुल सही कहा। अमीर हजरत बिल्कुल है। तो अब आप या तो इन तमाम मुअज़्ज़िज़ सरदारान की तरह अर्तुगरुल साहब की हाकिमियत तस्लीम करें, या फिर अपने कबीले के साथ इस सरजमीन से रवाना हो जाएं।
शुक्रिया। शुक्रिया। सरदारान, हमारा मकसद यह है कि रज़ाए इलाही और इंसाफ को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है हमें। न हम जुल्म सहेंगे और न कभी जुल्म का साथ देंगे। इस मकसद के हुसूल के लिए बरसरे पैकार रहेंगे और दुश्मन को शिकस्त से दोचार करेंगे। इसी तरह हम इंसाफ के अजीम परचम और अल्लाह का नाम दुनिया में हर तरफ फैलाते रहेंगे। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हम आज यहां किले के बेहतरीन तीरंदाज की तलाश में जमा हुए हैं। मैं अपने हर सिपाही को माहिर बनाना चाहता हूं और इसी वजह से तुम्हें अपनी मशकें जारी रखनी होंगी। उठो, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है कि जब तुम किला छोड़ के दुनिया फतह करने निकलोगे। जब वो वक्त आएगा तो याद रखना, एक भी तुर्क पर से निशाना चूक जाने का मतलब तुम्हारी मौत है। और मेरा सिपाही इतना कमजोर हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसमें मौजूद सिक्कों का हकदार हर वो सिपाही होगा जो सेब का निशाना लगाने में कामयाब होगा और निशाना चूक जाने पर फौरी सजा मिलेगी और उसे मेरे गजब का भी सामना करना पड़ेगा। जमींदार हरी जिंदाबाद, 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 जमींदार हरी जिंदाबाद। इसे जिंदा पकड़ के लाओ मेरे पास। पकड़ो उसे, बहुत हो गया, मैं जाने ना पाए। पकड़ो, जल्दी करो, पकड़ो उसे। वो जा रहा, पकड़ो उसे। आ जाओ मेरे पीछे, तुम वहां से जाओ।
तुम्हारे सिपाही जंग लड़ना भूल चुके हैं। इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है मैंने। हुक्म कीजिए जमींदार एरिस। अगर उसे माफ कर दिया मैंने आज, तो सरदारान इस गलती से कभी सबक नहीं सीखेंगे। गोक्तू तुम्हें जहर फराहम करेगा। वो जहर असलेहान खातून और तुर्गुत के निकाह का तोहफा होगा। आपका हुक्म सराखों पर बाबा। अर्तुरुल से अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवार तैयार रखूंगा मैं। क्या है इसमें? आशिकों के लिए और हमें मालामाल करने के लिए जहरीला शरबत है। हर चीज के लिए शुक्रिया अस्मा खातून।